है बाकी साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम 17 और 18 अगस्त का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो माइंड मैपिंग या तो टेबल फॉर्म में मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ नेशनल अफेयर पहले ले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर पहला न्यूज जो आपको मिलेगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर के ऊपर। अब एक कार्ड होल्डर कौन रहते हैं? ये कार्ड होल्डर उनको मिलता है जो कि इंडिया के सिटीजन हो, उनके पेरेंट हो या तो वो हो, उसका जो फॉरेन चले गए हो और उधर जो है सिटीजन ले लिया, फॉरेन का जो है मान लेते हैं अमेरिका चला गया कोई पर्सन, वहां पे जाके उसने सिटीजनशिप ले ली। अब वो जो है इंडिया का जो OCI कार्ड है ये भी ले सकता है और वो इंडिया में जो है बार बार विजिट कर सकता है विदाउट वीजा। वीजा की जरूरत नहीं है अगर इंडिया विजिट कर रहा है तो, ठीक है। और वो जो है प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जितने लंबे समय तक रहना चाहे वो रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि अगर जो OIC इंडिया में आया उसके बाद अगर उसने कुछ मान लेते हैं कुछ कांड कर दिया, ठीक है, और उसके से वो जेल चला गया और जेल जाने की वजह से जो है उसका OCI कार्ड जो है वो जो है हटाया भी जा सकता है या तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। और ये किसके अंदर कहा जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पावर यूज किया है सेक्शन 7D ऑफ सिटीजन एक्ट 1955 का, ठीक है। इसके अंतर्गत ये यूज करते हुए जो है ये डिसीजन लिया गया है। अगर कोई भी OCI सिटीजन है, ठीक है, कोई भी OCI सिटीजन है, अगर वो 2 साल से ज्यादा अगर इंडिया में अगर जेल में रहा, ठीक है, तो उसका जो है सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट मान सकते हैं, कार्ड जो है वो कैंसिल किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा पॉइंट कि अगर कोई पर्सन के ऊपर अगर चार्जशीट हो, ठीक है, और उसने ऑफेंस किया हो 7 साल या उससे ज्यादा का, तो उस केस में भी जो है उसका OCI कार्ड जो है वो जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। OCI कार्ड जिसको भी मिलता है वो पर्सन अनलिमिटेड टाइम के लिए इंडिया में रह सकता है, उसको वीजा की कोई जरूरत है नहीं, जितने बार चाहे इंडिया में आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है। लेकिन वो यहाँ पे हमें जैसे राइट्स मिलते हैं, जैसे आप सिटीजन है, फुल सिटीजन ऑफ इंडिया है, मैं फुल सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, हमें वोटिंग के राइट्स होते हैं, ठीक है, हम वोट कर सकते हैं। लेकिन जो OCI जो कार्ड होल्डर रहता है वो वोट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये पूछेगा कोई नहीं, मैं ऐसे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो OCI जो रहते हैं वो जो है आपको मिलेंगे, ये स्कीम जो है इसको मिलेगा आपको 2005 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत जो फॉरेनर हैं, जो फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वो रह सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन सिटीजन नहीं होने चाहिए और कोई भी कंट्री के चलेंगे। वो अगर इंडिया ओरिजिन हो तो वो जो है इस स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं और रह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लॉन्चेस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो लॉन्चेस में आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च किया है मरीन टाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का। ये एक तरह का समिट हो रहा था न्यू दिल्ली में, जहां पे सोनोवाल जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने कुछ स्टेप लिए गए हैं जो कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, हम उसको कवर करते हैं। पहला स्टेप मिलेगा आपको, इन्होंने बोला है कि हम जो एवरेज पोर्ट का टाइम है उसको रिड्यूस करेंगे, 4 दिन से जो है गिरा के 1 दिन में करेंगे। दूसरी चीज बोलेगी कि FDI जो है 100% रखने के लिए बोला गया है मरीन सेक्टर में, मरीन सेक्टर में जो है FDI 100% रखने के लिए बोला गया है। तीसरी चीज बोलेगी कि एक मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनलैंड वाटरवे है उसको जो है डेवलप किया जाएगा। चौथी चीज मिलेगी आपको कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी मैच्योरिटी मैट्रिक्स बनाने बोला गया है, जिसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंशियल चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो फैलाई जाएंगी डिजिटली पोर्ट्स पे। मोस्टली पोर्ट्स में इनका मोस्ट फोकस रहने वाला है। कैसे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी जो वर्कर्स रहेंगे उनको, ठीक है, मरीन सेक्टर के। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लॉन्च को बढ़े। तो ये दोनों के दोनों लॉन्चेस जो आपको मिल रहे हैं ये थोड़े लेस मोड में आते हैं, थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, हम इसको ज़्यादा डीप में जाएंगे भी नहीं। पहला लॉन्च मिलेगा आपको ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस जो है फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम आपको लैब 1 2025 मिलेगा। लैब का मतलब क्या हुआ? लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एक्सपायरिंग प्लेटफॉर्म पेलोड जो है इस मिशन के अंतर्गत जो है इस सैटेलाइट को भेजा गया था। ये ध्रुवा का जो है ध्रुवा स्पेस एक प्राइवेट एजेंसी है, तो ये पहला जो है आपको कमर्शियल मिलेगा, कमर्शियल सैटेलाइट मिलने वाला है इंडिया का।
नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आएगा चाइना की तरफ से कि चाइना ने लॉन्च किया है ग्रिलीफ 04। ग्रिलीफ 04 जो है एक तरह से एक रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंतर्गत 11 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थे। अब लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, ये मान लेते हैं ये अर्थ है, तो यहाँ से अगर 2000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको लो अर्थ ऑर्बिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस सैटेलाइट को छोड़ा गया बाय दी चाइना, ठीक है। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं यहाँ पे, इसको ध्यान देते नहीं है। नेक्स्ट चलता है फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक जो है बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि अभी टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक और फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, ठीक है। तो ये जो है आपको मिलेगा, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का बायो बैंक है, मतलब कि एक तरह से डेटाबेस है किसका, एनिमल स्टेम सेल का, जिसको आपको मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया। टोटल बजट 1.85 करोड़ रुपए इसके लिए लगे हैं, ठीक है। मोस्टली प्लान यही है कि जो रीजनरेटिव मेडिसिन और फिर सेलुलर थेरेपी दी जाए फॉर लाइफ स्टॉक, ये मेन फोकस रहने वाला है इस इनिशिएटिव का। इसको बैक भी किया जा रहा है, एक दो चीज और ध्यान देना, इसको बैक किया जा रहा है भाई नेशनल बायो फार्मा मिशन के अंतर्गत, और फ्यूचर प्लान है कि एक बायो बैंक बनाया जाए एनिमल स्टेम सेल का और उसके डेरिवेटिव का। ये कुछ प्लान है, ये चीज ध्यान देते हुए चलना है आपको, ठीक है। और इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन में एक हॉस्टल भी बनाया है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। फर्स्ट इंटर स्टेट एग्री ट्रेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको एपीएमसी पता होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के बारे में पता होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सामान खरीदती है, ठीक है, फार्मर सामान खरीदते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो अभी पहला ऐसा हुआ है कि इंटर स्टेट हुआ है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रक के द्वारा जो है सामान भेजा गया है। टोटल ये ट्रक ने जो सामान लिया था 11 टन सामान जो है लेके आया था, और ये जम्मू से निकला था, जम्मू एंड कश्मीर से निकला था और महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में कहा, पुणे पहुंचा, ठीक है। और ये ट्रक जो है पहुंचने के बाद ये पहला ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें इंटर स्टेट एग्री ट्रेड हो पाया है दो स्टेट के बीच में, जिसकी वजह से जो मिडल मैन है, जो बीच में जो पैसा खाते हैं मिडल मैन, वो हट गए हैं। इवन प्राइस भी इसकी वजह से कम हो रख पाएंगे, ठीक है, बेचते समय, और फार्मर को भी इसके से जो है बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। और ये सारा का सारा चीज़ की गई है बाय इनाम मार्केट पोर्टल के द्वारा, ठीक है। इनाम मतलब क्या हुआ, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के द्वारा। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, एक मान सकते हो ये अमेजोन है, क्या है, अमेजोन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनाम में क्या करते हैं, यहाँ पे बायर और सेलर जो है साथ साथ में आते हैं, और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें साथ साथ में आते हैं, जिसको बायर जिसको खरीदना रहेगा वो खरीदेगा, जिसको सेल करना रहेगा वो सेल करने के लिए आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। मोस्टली यहाँ पे फार्मर जो है अपना सामान लिस्ट करते हैं इनाम पोर्टल पर। तो वैसे ही कुछ लिस्ट किया था, और वैसे ही लिस्ट करने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर से महाराष्ट्र में आने वाली पहली ट्रक आपको ये मिलने वाली है, जो आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बैंकिंग अवेयरनेस के अनुसार है कि आरबीआई ने अलाउ किया है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन मतलब एनआरआईज या फॉरेन एंटिटीज को कि वो जो है स्पेशल वॉस्टुरा अकाउंट, जो स्पेशल रुपी वॉस्टुरा अकाउंट है, मतलब विदेशी जो अकाउंट रहता है जहाँ पे विदेशी पैसा रखा जाता है, तो उधर जो है उनको अलाउ कर दिया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका जो भी सरप्लस मनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर और टर्शरी बिल पर। टर्शरी बिल क्या, एक शॉर्ट टर्म लोन मान सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आपको पता ही होगा, एक पीस ऑफ पेपर है जहाँ पे गवर्नमेंट लिख के देते हैं कि हम इतना पैसा देंगे जब मैच्योरिटी हो जाएगी उसके बाद। तो किस वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो रुपी है उसको इंटरनेशनली जो है बूस्ट किया जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है हमारे इंडिया में जो भी एनआरआईज हैं वो डाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे डॉलर्स में, और फिर हमारा जो रुपी है वो बढ़े, ये थोड़ा प्लान है। और ये रूल जो है अपडेट किया गया है एनआरआई इन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट डायरेक्शन 2025 के अंतर्गत। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, ये जो रूल लिखा है ये याद रखते हुए चलना। और ये सारी चीज़ें जो की गई है फेमा एक्ट के अंतर्गत की है, ठीक है, फेमा एक्ट के अंतर्गत की गई है 1999 का देख लेना, ठीक है। अगर बात करें कि जो स्पेशल रुपी वॉस्टुरा अकाउंट है, इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का रुपी बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट है, जिसमें आएगा तो डॉलर, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा रुपी में, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ वॉस्टुरा अकाउंट है, और ये जो है एक तरह से रिड्यूसिंग रिलायबल ऑन द हार्ड करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी मतलब मान सकते हो कि रुपी मतलब नोट, हार्ड करेंसी मतलब नोट, सॉफ्ट करेंसी मतलब डिजिटल
डिजिटल जो हम यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करेंसी बोला जाता है। तो अगर रुपये के बारे में बात करें, हार्ड करेंसी को जो है रिड्यूस करने के लिए रिलायबिलिटी, डॉलर का रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए जो ये स्टेप्स उठाए गए हैं बाय द RBI। नेक्स्ट एम्यून कोलैब के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये आपको मिलेंगे दो ऑर्गेनाइजेशन, एस्ट्रोफिल एरोस्पेस लिमिटेड और फिर इन स्पेस जो कि इसरो का एक आर्म है। दोनों मिलके जो है एक तरह से रीयूज रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। रीयूज रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेसएक्स यूज़ करती है, जिसमें आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है पहले लॉन्च होता है, ठीक है, रॉकेट है ये पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद अपना जो भी एक सैटेलाइट है जो भी काम है वो करके सैटेलाइट जो भी उसको लॉन्च किया, सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस से जो है नीचे आ जाता है अर्थ में और इस रॉकेट को जो है वापस से यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ करने वाली है इन स्पेस और फिर एस्ट्रोफल मिल गए, ठीक है। और इसके लिए जो है इसरो का जो फैसिलिटी है वो यूज़ किया जाएगा फॉर टेक्निकल रिव्यू, सिस्टम लेवल टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, ये सारी चीज़ों के लिए। टोटल जो है फंडिंग के बारे में बात करें तो 6.84 करोड़ रुपए जो है इसके लिए टोटल राइज किया गया है और एडिशनली 5 मिलियन और भी है कि प्लान है कि फ्यूचर में और राइज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं BSNL ने टोटल 4 जो है कंपनी से पार्टनर की है। एक तो आपको क्वालकॉम टेक्नोलॉजी मिलेगा, सिस्को टेक्नोलॉजी, नोकिया सॉल्यूशन, नेटवर्क इंडिया। तो ये सारे के साथ पार्टनर करके जो है एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस स्किलिंग इकोसिस्टम बनाया गया है, जहाँ पे स्किलिंग जो है दिया जाए, ठीक है, स्केल जो है किया जाए, उसके लिए इसको बनाया गया है मध्य प्रदेश जबलपुर में। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। तो जबलपुर मध्य प्रदेश में जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग है, वहाँ पे जो ये चीज़ की जाएंगी। क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि 5G का टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, ML AI का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दी जाएंगी, उसके साथ जो है आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ और भी प्लान्स हैं, जैसे कि टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है बनाने का, जो आपको ये मैंने आपको सेंटर बताया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनर किया है और दोनों मिलकर जो है हीरो फॉर स्टार्टअप इनोवेटर एस्टेट प्रोग्राम के अंतर्गत एक MOU साइन किया गया है। मेन फोकस यही है कि जो स्टार्टअप है उसको सपोर्ट किया जाए डीप टेक और फिर क्लीन टेक के लिए, ठीक है। डीप टेक इसके अंदर AI ML सबको यूज़ करके जो है ह्यूमन लाइक जो है सोच पाए, जो भी मॉडल बनाया जाए वो ह्यूमन लाइक चीज़ सोच पाए, उसको जो है डीप टेक बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट करने के लिए ये दोनों ने पार्टनर की है। ये जो स्टार्टअप्स हैं वो यूज़ कर पाएंगे हीरो का जो R&D सेंटर है जो इंडिया और जर्मनी में बेस्ड है इसको, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये जो है MOU साइन किया गया बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को बढ़े तो जीनेत कुरैशी को जो है अपॉइंट किया है गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल इंडिया ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, ठीक है। और ये पूरे इंडिया को जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जो है रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। अब ये गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल क्या क्या है, इसके अंदर आपको टोटल 6 मेंबर्स मिलने वाले हैं। मोस्टली ये जो है लग्जरी डिप्लोमेसी के तौर पर इनको जाना जाता है। ये जो 6 मेंबर्स मिल रहे हैं इन्हें मोस्टली लग्जरी डिप्लोमेसी की तरह जाना जाता है, क्योंकि ये जो है लग्जरी मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। लग्जरी ट्रेड जैसे कि महंगे सामान हो गए, तो वहाँ पे जो है इनका ट्रेड करने का काम रहता है। और ये आप देख भी सकते हो कि स्टैंडर्ड करने के लिए लग्जरी ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इंडिया और फिर GCC के ऊपर के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है, जो कि एक तरह से एक्टर और फिर इन्वेस्टर प्रोड्यूसर ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली। कौन से 6 कंट्रीज है उनके बारे में पढ़े तो आपको एक पहले तो बहरीन मिलने वाला है, दूसरा कुवैत, तीसरा ओमान, चौथा कतर, सऊदी अरेबिया और UAE। ये टोटल 6 मेंबर्स मिलेंगे, उसके बाद +1 जो कि इंडिया मिलने वाला है, ये जो है इसका पार्ट है GCC का। नेक्स्ट चलते हैं माधुरी दीक्षित को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उड़ीसा हैंडलूम का। उड़ीसा हैंडलूम का जो है माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और क्या काम रहने वाला है कि इनका काम रहेगा कि जो एकता मॉडल है, ठीक है, एकता मॉडल मतलब एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज, मतलब जो मार्केट एक्सेस हैं और जो ट्रेनिंग जो भी चीज़ें हैं जो हैंडलूम में देना चाहिए उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो सब कुछ जो है ये शोकेस करने का काम करेंगे। कैसे जो है क्या क्या करना है वो शोकेस करने का काम मारुति डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्विजिशन के ऊपर पढ़ते हैं। अदानी का जो है एक मान सकते हो कि एक सब कंपनी, ठीक है, सब कंपनी का नाम क्या है, हॉरिजिन सॉल्यूशन लिमिटेड। इन्होंने एक्वायर किया है इंदामर टेक्नीशियन प्राइवेट लिमिटेड और ये जो है पूरा का पूरा 100% एक्वायर कर लिया गया है। ये एक तरह क्या है, ये एक तरह का मान सकते हो कि मेंटेनेंस, रिपेयर और फिर
ओवरहॉल फैसिलिटी है। ये क्या रहता है, ये जो है फ्लाइट को रिपेयर करने का काम करेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये फ्लाइट को जो है रिपेयर करने का काम करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फोसिस ने जो है पार्टनर किया है वर्सत ग्रुप के साथ और टोटल जो है इन्फोसिस ने 75% जो है एक्वायर कर लिया है, पार्टनर नहीं सॉरी एक्वायर कर लिया है 153 मिलियन US$ में, ठीक है। इसके अंदर इन्फोसिस का जो स्टैक है अब 75% हो गया और फिर दूसरा जो आपको मिलेगा 25%, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस के ऊपर। डिफेंस का एक ट्रायल है जिसमें प्रलय मिसाइल को जो है टेस्ट किया गया बाय DRDO। ये आपको दिख रहा होगा प्रलय मिसाइल, इसको जो है उड़ीसा का जो आपको साइट मिलेगा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहाँ पे जो है इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। प्रलय मिसाइल के बारे में बात करें तो ये एक तरह का शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब क्या देख रहे हो आप, सरफेस से लॉन्च हुआ है और ये सरफेस में ही वापस से जाके ये अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये सरफेस टू एयर होता तो फिर जो हवाई जहाज है वहाँ पे अटैक करता, बट ये सरफेस टू सरफेस इसका सरफेस में अटैक करेगा। टोटल रेंज के बारे में बात करें तो 150 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज होने वाली है। पेलोड जो है 500 किलो से जो है 1000 किलो तक ये उठा सकता है। इसको जो है डेवलप किया जाएगा रिसर्च सेंटर इम्ब्राट के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिलीवरी के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा मैकेनिकल माइनफील्ड मार्केटिंग इक्विपमेंट, इसको डिलीवर किया गया है इंडियन आर्मी को और ये डिलीवर किया गया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा इसको डिलीवर किया गया है और इसको जो है डेवलप किया गया है DRDO का जो R&D लैब है उसके द्वारा और उसको मैन्युफैक्चर किया गया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड का जो अर्थ मूवर लिमिटेड का जो प्लेटफॉर्म है उसमें, ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है तात्रा जो है 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल। 6x6 का मतलब क्या हुआ, जो व्हील्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये 6x6 व्हील्स होते हैं। 4x4 पता होगा, थार से 4x4 है, वैसे ये 6x6 जो है मोबिलिटी व्हीकल होने वाला है, ठीक है। तो एक तरह का जो है डिलीवरी किया गया इंडियन आर्मी को, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ठीक है, एक्सेस कड़स के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत आपको वेरियस टाइप के जो है डिफेंस का ऑर्डर मिलेंगे, जिसमें 600 करोड़ रुपए जो है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जैसे कि आपको मिलेगा वीरू प्रक्षा रडार जो है वो इसको वो जो है ये बनाने वाले हैं। उसके बाद जो है TR मॉड्यूल फॉर S-band रडार, ये भी ये बनाएंगे। उसके साथ आप बाकी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो, वापस रिपीट करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। टोटल 600 करोड़ रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। ये वाले न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये भी थोड़ा लेसन बोर्ड में आता है, ठीक है, इस थोड़ा ध्यान देकर चलना। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की ओर बात करें तो स्पोर्ट्स का न्यूज़ इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि ये देखोगे तो इंडिया जो है क्वालिफाई हो चुकी है एशियन गेम 2026 में। और क्वालिफाई कब हुई, क्वालिफाई जब इन्होंने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का जीता, उसके बाद जो है ये क्वालिफाई डायरेक्टली होगी। अगर बात करें इंडिया की जो वुमेन टीम है उसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें मिलेगी कि जो इंडिया की रैंक है वो आपको 8 मिलने वाली है। फर्स्ट नंबर पे जापान मिलेगी, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे थाईलैंड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया की रैंक इसमें 8 मिलने वाली है और ये जो है अब क्वालिफाई हो चुकी है एशियन गेम 2026 के, ठीक है। तो एशियन गेम 2026 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और कुछ पर्सन के नाम याद रखने हैं, जैसे कि रमेश बुधाल जो कि ब्राउन्स जीते हैं यहाँ पे, इनका नाम याद रखना है। बाकी किशोर कुमार, इनका भी नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने सेमीफाइनल तक गए थे और बाद में जीत नहीं पाए। मतलब जो भी चीज़ें वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए यहाँ पे चलना है, ठीक है। यही से जो है हमारा डेली कंटेंट बस खत्म हो 17 और 18 तारीख का। मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझा आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते हैं सरकारी चैनल। और PDF की बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी हम वीडियो अभी यही एंड करते हैं, बाकी हम कल दूसरे सेशन के साथ मिलते हैं। अभी के लिए बाय।